इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज फ्लैग ऑफ किया है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं देख रहा था सब जगह, हरिद्वार में हो, अभी रुड़की आ रहा है, रुड़की में हो, सब बीच में दोईवाला और हर्रावाला, सब जगह लोगों का बहुत ही लगाव है, बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तराखंड को इतना बड़ा उपहार दिया है और साथ ही साथ आज उत्तराखंड 100% इलेक्ट्रीफाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और जो दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट के बारे में भी अगले 2 सालों में 2 वर्षों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट दिया। और बागेश्वर टनकपुर प्रोजेक्ट के लिए भी जो तेज़ी से आगे काम बढ़े, वो भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। किस तरह की टेक्नोलॉजी से लैस है ट्रेन? इस ट्रेन में बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है। इसका एक्सेलरेशन देखो, दुनिया की जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स मानी जाती हैं उनमें 0 to 100 kmph 55 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में होता है। वंदे भारत ट्रेन 0 to 100 पहुंचती है 52 सेकेंड्स में। राइडिंग क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जैसे कि एयर कंडीशनिंग के अंदर एंटी वायरस डिवाइस लगाया हुआ है, जो दुनिया में शायद यूनिक है। एंटी वायरस डिवाइस के कारण जितनी भी एयर कंडीशनर के थ्रू पास होती है, साइकिल होती है, उसमें सारे वायरसेस को फिनिश कर दिया जाता है। तो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से अच्छी टॉयलेट्स, अच्छी वर्ल्ड क्लास सीट्स, अच्छा ट्रैवलिंग कंफर्ट, सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ अभी ट्रैक्स को भी देश भर में अपग्रेड किया जा रहा है, पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि और अच्छी स्पीड से चल सके, क्योंकि ट्रेन 180 की स्पीड के लिए डिज़ाइन की हुई है। और ट्रैक्स बहुत जगह पहले 110 की तरफ लाया जा रहा है, फिर 130 की तरफ, फिर 160 की तरफ, 160 kmph की तरफ सारे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। सर, यूपी में सब लोगों की डिमांड है, एक सहारनपुर से होते हुए प्रयागराज तक। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में है। और देखिए, मोदी जी कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। विकसित देश का जो रेलवे का नेटवर्क होता है, तो उस नेटवर्क में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन सब के ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे वंदे मेट्रो पे काम चल रहा है, वंदे स्लीपर पे काम चल रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन पे काम चल रहा है, कवच टेक्नोलॉजी को 5G पे लाने का काम चल रहा है। तो कई तरह के प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं। ये जिस ट्रेन में आज आप यात्रा कर रहे हैं, वो ट्रेन उसी परिणामों का, मोदी जी के उसी विजन का रिजल्ट है। जिस ट्रेन में मेक इन इंडिया और स्टेशन भी बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। 1275 स्टेशनों पे काम चल रहा है। आपने तो देखा, हाल ही में बिजनौर का डिज़ाइन देखा होगा आपने, धामपुर का डिज़ाइन देखा होगा, देवव्रंत का डिज़ाइन देखा होगा, अभी सहारनपुर का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छे एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के, आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐसे डिज़ाइन जिसमें विरासत भी हो और विकास भी हो। जिस ट्रेन में मेक इन इंडिया का क्या है? सभी कुछ मेक इन इंडिया है। ट्रेन का डिज़ाइन कंप्लीट इंडिया में बना। इसकी जो इलेक्ट्रिक्स होती है, सबसे डिफ़िकल्ट होती है ट्रेन की इलेक्ट्रिक्स, यानी ऊपर बिजली के जो तार हैं, बिजली के तार से बिजली लेना, उस बिजली को कन्वर्ट करना, उसका पूरा सिस्टम होता है। कन्वर्ट करके उसके बाद में नीचे जो पहिए हैं, पहिए के पहियों के पास एक मोटर लगी होती है। कई सारी मोटरें हैं इस ट्रेन में, तो उस मोटर तक उस बिजली को पहुंचाना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। उस पूरे को हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया और उसी से स्पीड आती है। स्पीड किससे आती है? बेटर मोटर से आती है। अच्छा, इस समय जो है रेलवे परिवहन की बात करें और एक सड़क परिवहन की बात करें, तो क्या किसी तरह का कंपटीशन मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या को कैरी करना है, हमें सारे माध्यम चाहिएंगे। रेल चाहिएगा, हवाई जहाज चाहिएंगे, सड़क चाहिएंगी, जल साधन चाहिएंगे। सारे संसाधनों का एक अच्छे तरीके से सामंजस्य के साथ उपयोग करना चाहिए, जिससे कि देश में एक इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हेरिटेज फ्रेंडली सिस्टम बने ट्रैवलिंग का। सर, लोगों के ध्यान में एक सवाल है कि किराया बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखिए, आज भी हिंदुस्तान में ट्रेन्स का किराया वर्ल्ड में सबसे कम किरायों में से एक है। वर्ल्ड में, सारी दुनिया में। आप देखो, ट्रेन माध्यम है मिडिल क्लास का और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो
सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर पैसेंजर ट्रैवल के लिए करीब 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, जिससे कि यात्रा एक कम कीमत में लोग कम टिकट पे कम खर्चे पे यात्रा कर सकें। तो वो भावना है, भारत सरकार की ये भावना है, मोदी जी की ये भावना है कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, लेकिन एक अफोर्डेबल रहे सब। सर, लास्ट दिसंबर में छत्तीसगढ़ के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया गया, क्या कारण? आपकी जानकारी एकदम गलत है, एकदम गलत है, विशुद्ध गलत है। सर, संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर से चलाने के लिए बहुत डिमांड है, उसके लिए घोषणा भी कर दी गई। नहीं, मैंने क्लियर कहा था कि संगम एक्सप्रेस एक पर्टिकुलर नीड है, उस नीड को फुलफिल करती है और सहारनपुर के हिसाब से एक नई डिज़ाइन बनाई जा रही है। जो मैंने उस वक्त भी कहा था जब आप लोगों से मैं मिला था कि संगम एक्सप्रेस को टच करने की ज़रूरत नहीं है, एक नया माध्यम बन रहा है। जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि वंदे भारत ट्रेन सहारनपुर आएगी, आई राइट। आपके जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी सहारनपुर शहर में, ड्रेनेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा किया था, सॉल्व हुई ना। आपके जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का आपने 7 या 8 जगह पे मुझे बताया था, तो सब के सब जगह पे फ्लाईओवर और अंडरपासेस सैंक्शन हो गए, कई जगह काम चालू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो एक एक पॉइंट पे जो प्रॉमिस है, देखो मोदी जी की सरकार की एक बड़ी गुण है, एक बड़ी खूबी है, बहुत ही क्रेडिबिलिटी हाई है, यानी जो कहा जाता है वही किया जाता है। वो ज़माना गया जब एकदम ऐसे ही प्रॉमिसेस दे दो और उसके बाद में भूल जाओ, वैसा नहीं है। मोदी जी के समय में जो प्रॉमिस दिया जाता है वो उसको कंप्लीट किया जाता है। सर, एक सवाल था कि वंदे भारत एकदम अपनी ट्रेन है, बहुत हाईटेक है, बहुत कुछ है, लेकिन एक तरह से पैरेलल शताब्दी के दिखती है। तो अब स्लीपर भी, आपने कहा स्लीपर भी आ रही है, तो क्या हम आने वाले दिनों में वंदे भारत जो शताब्दी और जो राजधानी है वो रिप्लेस करते हुए देख रहे हैं? मतलब एक तरह से शताब्दी को परिवारवाद से भी जोड़ा है सरकार ने उस तरह से, या देखो तो क्या टेक्नोलॉजी में, मतलब राजधानी रिप्लेस, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक होती है लोको ड्रिवन ट्रेन्स, यानी एक लोकोमोटिव है, एक इंजन है सामने और उसके पीछे बहुत सारे कोचेस हैं। वो टेक्नोलॉजी 1950, 1960, 1940 उस ज़माने की है, मतलब आज से 80-90 साल पहले की है टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया शिफ्ट हुई डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का मतलब सामने एक इंजन नहीं है और हर एक कोच के अंदर, हर दूसरे कोच के अंदर, तीसरे कोच के अंदर नीचे मोटर लगी रहती है और ऊपर बिजली के तार से पावर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रेन में जो अधिक हॉर्स पावर चाहिए स्पीड के लिए, वो हॉर्स पावर इसी तरीके से दिया जा सकता है जब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो। यानी एक जगह सारा अगर हॉर्स पावर करोगे तो वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे वंदे भारत में करीब 12,000 हॉर्स पावर की टोटल रिक्वायरमेंट होती है 180 की स्पीड पे चलाने के लिए। तो 12,000 हॉर्स पावर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अगर 12,000 हॉर्स पावर अगर आप लोकोमोटिव में एक इंजन में रखोगे तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की तरफ सारी दुनिया शिफ्ट हुई। मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहले टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट क्या है उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने निर्णय लिया। उस निर्णय के कारण ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेन्स बनने लगी। हाँ, इससे पहले 14 से पहले की जो सरकारें थीं उनके मन में टेक्नोलॉजी की कोई भावना नहीं होती थी, केवल अनाउंसमेंट्स की भावना, मेरा परिवार, मेरे लोग, वही बात, उसी में उनका एक सीमित दायरा रहता था। मोदी जी ने दुनिया में विकसित भारत की श्रेणी में 1 नंबर हो देश, ऐसा अगर सपना लेके चले तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेन्स में क्या करना पड़ेगा, हाईवे में क्या करना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स में क्या करना पड़ेगा, टेलीकॉम में क्या करना पड़ेगा, फिनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में क्या करना पड़ेगा, एक विस्तृत तरीके से सोच के, एक बहुत अच्छे तरीके से समझ के और अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया।